नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है भेदभाव। आप मेरी शादी कराना चाहती हैं ना? ठीक है तो सुनो, मैं भाभी से शादी करना चाहता हूँ। चटाक थप्पड़ की आवाज़ से कमरा गूंज गया। क्या बक रहा है शशांक? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भाभी हैं वो तेरी सगी भाभी, तेरे भाई की ब्याहता हैं वो, और तू छी, शर्म आनी चाहिए तुझे। भाई की ब्याहता? चलो शुक्र है कि माँ याद आ गया आपको कि वो भाई की पत्नी है। और क्या कहा आपने, शर्म? हाँ माँ, शर्म आई थी मुझे, बहुत शर्म आई जब भाभी को विधवा कहकर उषा काकी ने ताना मारा। बहुत शर्म आई जब सगुन के कामों में उन्हें विधवा कह सब दूर कर देते हैं। और उससे भी ज़्यादा शर्म तब आती है जब मेरी माँ ही भाभी के साथ ऐसा बर्ताव करती हैं जैसे उनका पति नहीं मरा, कोई पाप हो गया है उनसे। शशांक, माँ ने चिल्लाया। चिल्लाओ मत माँ, आपके चिल्लाने से मेरा इरादा नहीं बदलेगा। मगर शशांक, हमारे समाज में विधवा के लिए कुछ नियम कुछ कायदे होते हैं और हमें उनको मानना चाहिए। विधवा सगुन के काम नहीं करती, पिता ने कहा। पापा, जब भाभी इस घर की बहू बनकर आई थी तो आपने उनके सिर पर हाथ रख के कहा था, बहू नहीं बेटी घर लाया हूँ। बेटी की तरह नाजों से रख रहे थे उनको, और भाई के जाते ही आज वही बेटी इतनी अपशगुनी हो गई। मेरा इरादा पक्का है पापा, ऐसा कहकर वो जाने लगा। तो ठीक है, आज से अपर्णा को विधवा कहकर कोई नहीं पुकारेगा, और अगर किसी ने कहा तो मैं उसकी ज़बान खींच लूँगी। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मगर तू वहीं शादी करेगा जहाँ मैं कहूँगी। वाह माँ वाह, आप तो सौदा करने लगी। चलिए तो एक सौदा मैं करता हूँ, भाभी की दूसरी शादी होगी किसी अच्छे घर में एक सभ्य लड़के से। उनका भविष्य संवारने की कसम खाइए माँ। प्रमोद, आपने देखा ना शशांक किस तरह बात कर रहा था? उसने इस तरह मुझसे कभी बात नहीं की। और भाभी से शादी नहीं सरता, जिसे उसने नज़र उठाकर ठीक से कभी देखा नहीं, वो अपर्णा से शादी करना तो दूर, इसका ख्याल भी नहीं लाएगा। बच्चे बड़े हो गए हैं सरिता, शशांक सही कह रहा है। जिसे बेटी बनाकर लाए थे उसका कितना तिरस्कार किया। गलती हमारी ही है सरिता, आप सही कह रहे हैं। मयंक के जाने के बाद मैंने जैसे अपर्णा को कभी प्यार से देखा ही नहीं। पहले ये घर अपर्णा की हंसी से गूंज उठता था। मैंने बस अपर्णा का ही दिल नहीं दुखाया, मैंने अपने मयंक का भी दिल दुखाया है। उठकर अपर्णा के पास गई, दरवाजे को बजा के आवाज़ दी, अपर्णा बेटा अपर्णा। अपर्णा ने दरवाज़ा खोल दिया। हाँ माँ, आ बैठ मेरे पास। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैंने रीति रिवाज के नाम पर तेरा बहुत दिल दुखाया है। सरिता के साथ साथ बेटा मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत बुरा बर्ताव किया तुम्हारे साथ। मैं हाथ जोड़कर, नहीं पापा, मैं आप दोनों से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। माँ, अगर मैं कुछ मांगूँ तो दोगी मुझे? हाँ बेटा, आज इतने वक्त के बाद तो तू कुछ मांग रही है। मैं ज़रूर दूंगी, मांग बेटा। माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती, अब मुझसे ये दोबारा नहीं होगा। मैं आज भी सिर्फ मयंक से प्यार करती हूँ, मैं मयंक को नहीं भूल पाऊँगी माँ। मैं इसी घर में आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ। मगर बेटा, तेरी उम्र ही क्या है, और हम लोग कब तक तेरा सहारा बने रहेंगे? एक दिन तो हमें भी जाना है। नहीं पापा, हम सब साथ में रहेंगे, आप दोनों को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। अब तुम आराम करो, आंखें पोंछ, ऐसा कहकर वो दोनों चले गए। तब तक शशांक की आवाज़ आई, भाभी मैं अंदर आ सकता हूँ? अपर्णा ने कुछ नहीं कहा। शशांक अपर्णा के पैरों की तरफ नीचे सिर झुकाए बैठ गया। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज आपका बहुत दिल दुखाया है, मगर मैं क्या करता, कोई रास्ता ही समझ नहीं आया मुझे। पहले आप कितना खुश रहती थी, मगर भैया के जाते ही आपके साथ हो रहा दुर्व्यवहार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, और आप चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी।
शशांक की बातें सुन अपर्णा खामोश थी। मैंने आपको हमेशा माँ की नज़र से देखा है और आप ये जानती हैं मेरी माँ के साथ अन्याय हो, ये कैसे हो सकता है। और फिर मयंक भैया को भी तो ऊपर जाकर मुंह दिखाना है। इतनी बड़ी बातें छोटे और तुम उन्हें मुंह मत दिखाना। अपर्णा ने कहा। क्यों? शशांक चौंक कर बोला। अरे अपना बंदर जैसा मुंह दिखा दिया मयंक को तो वो डर नहीं जाएंगे। अपर्णा ने मुस्कुराकर कहा। हाँ हाँ शशांक भैया मुझे बचपन में बंदर बोलते थे, ये आपको कैसे पता? हंसने लगता है और दोनों रोते हुए ही हंसने लगे। और अपर्णा की हंसी से घर एक बार फिर गूंजने लगा। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।